एक ऐसी भी लड़की है जो लगातार 64 दिनों तक सोती रही। वहीं चीन अपने लिए एक खुद का सूरज बना रहा है। ये आसमान में अटके इस प्रकार क्यूआर कोड का राज क्या है? तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑफबीट की एक और रोमांचक वीडियो में। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चीन ने इस प्यारी सी दुनिया को क्या नहीं दिया, अब इस कोरोना को ही देख लीजिए। लेकिन अब चीन के दिमाग में कुछ अनोखा ही चलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि उन्होंने 2400 घंटे रोशनी के चक्कर में एक सूरज ही बना डाला। चीन के अनुसार उसने एक आर्टिफिशियल सूरज बना लिया है ताकि चीन को रात के समय में भी दिन का अनुभव हो। इसे उन्होंने ईस्ट नाम दिया है, जो कि बहुत ही कम वेस्टेज से ज्यादा ऊर्जा देगा। वैसे तो सुनसान रात अपने आप में काफी ज्यादा डरावनी होती है, लेकिन उसे और भी ज्यादा खतरनाक बनाती है ये चमगादड़। अगर आपको चमगादड़ से डर नहीं लगता तो आपको इस चमगादड़ से मुलाकात करनी चाहिए, शायद आप अपनी राय बदल दें। चमगादड़ की इस प्रजाति का नाम ज्वाइंट गोल्डन क्राउन फ्लाइंग कॉक है, जिसका आकार किसी व्यक्ति से छोटा नहीं होता। और जब यह अपने पंख फैलाता है तो काफी सारे लोगों की जान उनकी हथेली में आ जाती है, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा क्षमता होती है कि ये अपने साथ एक इंसान को भी पकड़कर उड़ा ले जा सकता है। अभी तक ऐसे सिर्फ 4 से 5 ही देखे गए हैं। ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जिन्हें इन जानवरों को देखने का मौका मिला है, और अब तो आप भी उनमें से ही एक हैं। ये बात तो आप भी जानते हैं कि जिस कंपनी की एडवर्टाइजमेंट जितनी अच्छी होती है वह उतना ही ज्यादा माल बेच पाती है। इसी के चलते कंपनियां अपना सामान बेचने के लिए ज्यादा से ज्यादा अच्छी एडवर्टाइजमेंट करवाती हैं। और चीन के एक गेमिंग कंपनी ने भी चीन के शंघाई शहर में अपने एडवर्टाइजमेंट को बिल्कुल अलग ही तरीके से पेश किया, जहां उन्होंने 1500 ड्रोन की मदद से एक क्यूआर कोड को बनाया, जिसे स्कैन करने पर आप सीधे रीटाइपाई गेम की साइट पर पहुंच जाते हैं, जहां से आप इस गेम को डाउनलोड कर पाएंगे, जिसे देखकर इसे ना चाहने वाले लोग भी उत्सुकतावश इसे एक बार तो स्कैन करके डाउनलोड कर ही लेते हैं, जिससे उस कंपनी को कुछ पैसे खर्च करके लाखों की चीज में करोड़ों का मुनाफा हुआ। स्लीपिंग ब्यूटी सिंड्रोम यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति काफी ज्यादा लंबे समय के लिए गहरी नींद में चला जाता है। जब एक लड़की इस बीमारी से पीड़ित थी तो वह सो जाती है, लेकिन 1-2 दिन के लिए नहीं, जबकि पूरे 64 दिनों के लिए। पहले तो उसके घर वाले सोचते हैं कि यह शायद कोमा में चली गई, लेकिन बाद में जब डॉक्टर ने उन्हें चेक किया तो बताया कि यह सिर्फ गहरी नींद में सोई हुई है। ऐसे व्यक्ति को खाना भी नहीं खिलाया जा सकता, जिसके कारण इंजेक्शन से उसके शरीर में प्रोटीन पहुंचाए जाते हैं। लेकिन काफी दिनों बाद इसे गहरी नींद से जगाया गया। वैसे आप हर रोज कितने घंटे सोते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जापान में एक ऐसा आइलैंड भी है जहां पर इंसानों से ज्यादा बिल्लियां रहती हैं, इसलिए इसे कैट आइलैंड कहा जाता है। यहाँ पर इंसानों की संख्या केवल 100, वहीं बिल्लियों की संख्या 5000 से कहीं ज्यादा है। इस जगह को बिल्लियों की जन्नत भी कहा जाता है, जहाँ लोग दूर दूर से इन्हें देखने के लिए वहाँ पर आते रहते हैं। वहीं इस आइलैंड पर कुत्तों को लाना सख्त मना है। दोस्तों कहते हैं कि हर 100 साल में हमारी दुनिया में एक बार एक भयानक बीमारी आती ही है, जैसे कि वर्तमान समय में आप कोरोना को देख सकते हैं। ऐसे ही 1915 में भी इंसेफेलाइटिस लेथोर्ज नाम की एक रहस्यमय बीमारी आई थी, जिससे प्रभावित व्यक्ति जीते जी ही एक स्टैचू में परिवर्तित हो जाता था, जो हिलने डुलने में या कुछ भी बोलने में असमर्थ रहता था। 1926 तक चली इस बीमारी में 5 लाख से कहीं ज्यादा लोगों की जान चली गई। वहीं बाद में बिना वैक्सीन या इलाज के यह दुनिया से गायब भी हो गई। आज तक तो हमने यही सुना है कि हमारे मुंह में सिर्फ 32 दांत होते हैं। हाँ, किसी किसी के हो सकता है 1-2 एक्स्ट्रा भी होते हों, लेकिन इस बच्चे से मिलिए जिसके मुंह में काफी सारा दर्द रहता था। लेकिन जब उसने डेंटिस्ट को दिखाया, डेंटिस्ट ने एक्सरे करने पर जो पाया उसे देखकर वो काफी ज्यादा चौंक गया, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। उसने पाया कि इस बच्चे के मुंह में 32 या 34 दांत नहीं, जबकि पूरे 526 दांत हैं, जो कि अभी बाहर नहीं आए थे और वहीं जबड़े में फंसे हुए थे, जो कि ट्यूमर का रूप धारण कर चुके थे। लेकिन बाद में इन सभी को सर्जरी के द्वारा बाहर निकाला गया। दोस्तों आपने आकाश में उड़ते जहाज को तो जरूर देखा होगा, जो अपने पीछे धुआं छोड़ता चलता है। लेकिन आज इस दृश्य को ऊपर से देखिए। जो धुआं नीचे से काफी ज्यादा पतला दिखाई देता है, वो आसमान में कुछ इस प्रकार का दिखाई पड़ता है। क्यों, है ना शानदार दृश्य? दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं कि केले में भी कई तरह के फ्लेवर आते हैं? उन्हीं में से एक है यह नीले रंग का केला, जिसे अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं इसे ब्लू जावा बनाना कहा जाता है, तो कहीं पर आइसक्रीम बनाना। यह जितना दिखने में सुंदर है उतना ही कहीं ज्यादा खाने में भी स्वादिष्ट है, क्योंकि इसका स्वाद बिल्कुल आइसक्रीम के जैसा है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।